सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आयुष, आसिम, कुशलेंद्र मणि, अल्ताफ, जय, शशि, आदर्श, अनाफ नवाब, राधा पांडे, राजेंद्र मौर्य, अल्ताफ, रवैया, आयुष, वंशिका, केशव, केशव मेरे तू कई को बात करते रे बाबा, निकुंज, आदित्य, राधा, ओजी इज बैक, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सर्दियां तो भाई खत्म होने को हैं, लेकिन फिर भी सर्दी तो है, क्यों? खैर, लव यू ऑल, हर्षिल, आशीष। अरे बाप रे, लग रहा है आज तो पूरी अटेंडेंस है। मनीषा, अब्दुल, अभिषेक, सर आपको कसम है हमें वीडियो कॉल करो। कुशाग्र, सोमिल, करण, सूर्यजीत, शुभ, क्या बात है, अमन, वसीम वानी, सौरभ रोहिला, मैं सबके नाम दे रहा हूं, सुजल मौर्य। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू ऑल कि मैंने आपको बहुत याद किया, मैंने आपको बहुत मिस किया, और ये सच में है। मैं डेली आता था, चेक करता था बैच में कि तुम लोग का सिलेबस कहां तक पहुंचा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सर ने काफी मेहनत करके तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म करा दी है ना, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तो तुम लोग वैसे ही झंडे गाड़ रहे थे। और आई होप कि आप आगे की जो आपका जो लक्ष्य है ना, जो आपकी मंजिल है, वो बहुत करीब है बच्चों। तो इसलिए मैंने सोचा यार, परसों एग्जाम हो सकता है किसी का हो सकता है किसी का 22 को, हो सकता है किसी 23 का हो, एक बार मैं आके आपसे पर्सनली मिल लूं, आप लोगों को बस ऐसे ही आपसे पता होता है जादू की झप्पी दे दूं, आप लोगों से पूछ लूं यार बच्चों कैसे हो, कैसा चल रहा है, हाउ यू आर फीलिंग। आई वांट माय स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू मी। बस आज कुछ नहीं पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, केवल बात करनी है, ठीक है। और मैं एकदम बढ़िया हूं, चकाचक हूं। बस अब जो बॉल है ना वो आपके पाले में है, अब आप बैट्समैन हो, अब आपको खेलना है भाई, ठीक है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपको केवल अब ये 2-3 दिन सिर्फ एक काम करना है, और वो है सेल्फ मोटिवेटेड, और कुछ मत करो, सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड रहो। जिन बच्चों का आने वाले इस जनवरी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कतई पैनिक नहीं होना है। अपने रेगुलर रूटीन में रहो, अपना जो भी रेगुलर रूटीन तुम करते हो ना भाई, मस्ती से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक बार अब पूरे साल भर में जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हें देख लेना। यूट्यूब में मान लो तुम्हें लगता है किसी का वन शॉट देखना है, या ये जो अपनी सीरीज चल रही है महाटांडव जो भी है, वो अगर आपको देखना चाहो वो देख लो, जिसमें पूरी पूरी केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स कवर करा दी गई है। एज अ शॉर्ट रिवीजन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए बेटा। महिमा चौधरी, राधा पांडे, वासीम, है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दीपिका मिश्रा, महिमा चौधरी का ये डर लग रहा है सर, काहे का डर, है ना। अब सूजन मौर्य कह रहे वही सर शॉर्ट नोट्स नहीं बने बेटा, तो ऐसा करो, हर बच्चे को बैच के अंदर एक शॉर्ट नोट्स करके एक सेक्शन है। प्रयास 3.0 के बैच के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट नोट्स करके सेक्शन है, जिसमें पीडब्ल्यू अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड करवाते हैं, वहीं जाकर पढ़ लो। देखो होता क्या है ना, एंड मोमेंट में, जब एंड मोमेंट होता है तब डर लगना लाजमी है। हम क्यों डरते हैं? जब एंड मोमेंट है तो हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, क्योंकि अगर हमें डर ना लगे ना तो हम फिर सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर हमें डर नहीं लग रहा है मतलब हमने पढ़ाई ही नहीं करी पूरे साल, क्योंकि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर काहे का डर? भाई जिसने पढ़ा होता है, जिसने कायदे से डिसिप्लिन से मेहनत करी होती है, उसी को तो डर लगेगा ना। वही तो सोचेगा ना यार मैं भूल ना जाऊं, या मेरे को ज्यादा प्रेशर ना हो जाए, या मेरा सब पढ़ा हुआ आए, या मैं ये टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं कहीं उससे क्वेश्चन ना फंस जाए, या उससे ज्यादा ना आ जाए, मेरे को सारे फॉर्मुलेस याद रहे। यही तो होता है ना डर, और क्या डर है, और क्या डर है? ऐसा थोड़ी ना कि तुम कारगिल वॉर में जा रहे हो तो बंदूक लेकर जाना है, बॉम्ब लेकर जाना है। भाई पढ़ाई है, पढ़ाई, कुछ नहीं, सब तुम्हारे दिमाग के अंदर है, सब तुम्हारे मन में है, सब तुमको आता है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ कंटेंट वी हैव डिलीवर्ड इन दिस बैच इज बेस्ट, है ना, किसी से कम नहीं है। तो इस बात पे विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए। आप देखिएगा, आप लोग जब एग्जाम पेपर दे रहे होंगे ना, दुआएं दे रहे होंगे कि हाँ सर ये चीज पढ़ी हुई है, ये चीज पढ़ी हुई है। क्योंकि अगर हम जेईई मेंस के लास्ट कुछ पेपर्स को देखें, कुछ साल के पेपर्स को देखें, तो क्या ज्यादा टफ आया है? नहीं, किस्मत बहुत बुरी हो तो भाई किसी एक का शिफ्ट में आ गया हो। पेपर ऐसा आया है कि बेसिक, है ना, एक का शिफ्ट की कसम नहीं है, वो किस्मत किसकी बुरी है वो नहीं पता। अदरवाइज क्या है, आप लोगों ने जितना क्लास नोट्स में पढ़ा है स्टिक टू दैट, नथिंग एल्स। आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, स्टिक टू दैट, नथिंग एल्स। तो अपने को क्या करना है भाई? अपने को क्या करना है? मस्त रहना है, चिलैक्स रहना है, नींद पूरी लेनी है। डर लग रहा है इसके चक्कर में ये नहीं कि सो नहीं रहे हैं, अगर आप सोगे नहीं, आप इन दिनों में अच्छे से खाओ पियोगे नहीं, तो फिर आप हो सकते हो मेंटली इल। फिजिकली हो सकता है फिट हो, या कई बार फिजिकली भी हो जाता है, बेहोश हो जाओ, चक्कर आ रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना है, ऐसे सीना चौड़ा करके जाना है, फटाक, यस वी कैन डू इट, है ना। तो सब लोग एक बार बोलो, हाउस जोश, हाउस जोश, हाउस जोश। हाँ, अबे बच्चा सर नींद ही नहीं आती, वसीम वानी। तो बेटा देखो, एक बार तो ये डॉक्टर कलाम ने भी कहा था ये शब्द, ड्रीम्स आर नॉट द थिंग्स व्हिच यू सी ड्यूरिंग द स्लीप्स, ड्रीम्स आर दोस व्हिच यू कांट मेक यू स्लीप। सो दिस इज द फैक्ट फॉर द सीरियस एस्पिरेंट, बट द थिंग इज दैट हमको असल बात पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम पैनिक हो गए, अगर हम मोटिवेटेड नहीं रहे, अगर हमने रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं किया, अगर हम डरते रहे एंड मोमेंट में, तो ये हमारी पूरे साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत पे पानी फेर सकता है। आप जानते हैं कि वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। आप वो सोल्जर्स हो जो 3 साल से लगातार ट्रेन किए जा रहे थे, आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है? सड़क के उस पार जो लोग बैठे हैं वो इंडिया है, और उन लोगों ने आप लोगों के लिए एक पेपर सेट कर दिया है। और जिस तरह से बॉर्डर 2 में सनी देओल अपने जवानों को ये कह रहा है कि हम लोग लड़ सकते हैं, उस तरह मैं भी आपसे बस इतना कहने आया हूं कि एनडीए कैसा भी पेपर सेट कर दे, लेकिन आपके हौसलों से बड़ा पेपर सेट नहीं कर सकता है, समझ रहे? तो जीत आपकी होगी, लेकिन आपका मन और आपका दिमाग शांत होना चाहिए। तो घबराइएगा नहीं, बस मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, जो घबरा गया वो गया, समझ गए? सूर्यजीत, श्रेया, नितिन, नसीम, कंजा, फातिमा, और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, उन लोगों को एडवांस के लिए जो बचाए हुए थे, वो धीरे धीरे जैसे आपकी ये एक बार शिफ्ट्स खत्म हो जाए, आपके बैच में अपलोड करवा दी जाएंगी, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो आईओसी हो, चाहे वो मेरा आईओसी हो। ठीक है ना? असीम, करण, अरमान, हर्षा, सागर नाम से भी है क्या? अक्षर सिंह राजपूत, निकुंज, हाँ। तो #SPSOP ऑन द चैट, लास्ट टाइम विद द फायर ऑन द स्क्रीन, और हम आपके साथ हैं, चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, वी ऑल आर विद यू, ठीक है?
आप जीत के आते हो, आपका अच्छा होता है, तब भी हम तुम्हें कहेंगे बड़ा शाबाश, मजा आ गई। तुम्हें गलती से हार का सामना करना पड़ जाता है, निराश ना होना, दुखी मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें वादे के साथ कह दूं, अगर तुमने सीरियसली स्टडी करी है, सीरियसली बैच के नोट्स बनाए हैं, डीपीपी सॉल्व किया, मॉड्यूल लगाया है, पीवाईक्यू किया है, नोट्स को अच्छे से लिखा है, यकीन मानो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए कभी पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उस सेट में तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हारे साथ वाले सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा, ये बात का ध्यान रखना। तो खेल तो परसेंटाइल से होगा, परसेंटेज से तो नहीं है। परसेंटाइल का कंसेप्ट हम सब जानते हैं। इसलिए कोशिश करना कि यार नेगेटिव पॉइंट्स को जितना हम लोग कम कर सकें वो कम से कम रहे। जिस आंसर्स में आपको ज्यादा लगता है कि यार ये मेरा 100% सही हो सकता है, उसी को जाकर पहले सॉल्व करने का। जो पोर्शन तुमको लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार है, जो आसानी से कर लोगे, उसे पहले निपटा दो। क्योंकि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वसीम वानी, उसकी केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है, उसे फिजिक्स मैथ्स बाद में करनी है, तो वो पहले केमिस्ट्री ही करे। केमिस्ट्री का पोर्शन जब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो उसमें ज्यादा सॉल्व करने का नहीं है, तो जब वो सॉल्व हो जाएगा तो बैक ऑफ द माइंड में रिलैक्सेशन होगा, एक रिलीफ होगा कि यार अपना एक पोर्शन ऑलरेडी सेफ साइड में पड़ा हुआ है। अब फिजिक्स और मैथ्स में हल्का फुल्का टाइम ज्यादा लग भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। और टाइम का खेल वैसे भी नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए कह रहा हूं कि जिनकी स्पीड मान लो उस हिसाब से नहीं है जैसा वो चाहते हैं, तो भाई सब हो जाएगा। वरना देखिए ऐसा है, मकबूल इधर आओ जरा, मैंने मकबूल को कह दिया है आगे सर को लाने के लिए, वो बताते ही होंगे। बच्चों तुम लोग को डरने के वास्ते मैं क्या बोलती है, सागर सर बोले कि आज प्रयास वाले बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। मैं दुबई और बगदाद का टिकट कैंसिल करा दिया, मैं सीधा तुमसे मिलने आ जाती। मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता चला कि बच्चे मेरे बहुत मायूस बैठे हैं। मैंने कहा मेरी वॉलेट से मैंने फोन किया, मैंने कहा खूब सारी गोल्ड की शक्लाएं उन लोगों को देने के वास्ते मैं आता, और मैं बहुत सारा सोना चांदी तुम लोग के लिए लाता हूँ। क्या चमनप्राश, खैर ये चमनप्राश तुम्हारी बुद्धि को तेज करेगा, जाके खा लेना। मिलते हैं भाई फिर कभी किसी और मोड़ पे। दिस इज फाइनल टाइम, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बचे हुए एडवांस के चैप्टर्स हो सकता है रिकॉर्डेड, हो सकता है लाइव, या कैसे भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जेईई मेंस के पेपर से पहले का ये हमारी लास्ट मीटिंग थी, मैं करना चाहता था इसलिए मैं आया। एक शॉर्ट नोटिस, एक शॉर्ट टाइम के लिए आया हूं, क्योंकि मैं ना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका, ठीक है। इंट्रो चाहिए, अच्छा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? देखो बेटा ऐसा है कि आप बेटा कानपुर में मिलेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप, देखो हम लोग बात करने आए थे, मैं आपको केवल मोटिवेट करने आया था, मैं आपसे केवल बात करने आया था, आपको थोड़ा सा समझाने आया था कि बस परेशान ना हो, वी आर विद यू। बस परेशान ना हो, तुमने जितना पढ़ा है, जितना तुमने किया है उतना सफिशिएंट है, ठीक है? समझे मेरी बात? क्या बोले इंट्रो? अरे यार तुम लोग इंट्रो मेरी पुरानी वाली वीडियो से देख लेना, क्योंकि इंट्रो मुझे लगता है यार आज क्लास नहीं है ना, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे ये स्लॉट मिल पाया है कि मैं तुमसे आकर तुमसे थोड़ी बात कर पाऊं, है ना। एक जादू की छपी मेरी तरफ से तुम सबको एकदम जोरदार वाली, है ना। आई लव यू ऑल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं भगवान से कल प्रार्थना करूंगा कि आने वाली, कल क्या डेली प्रार्थना करूंगा, मैं करता भी हूं, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों की तरफ से। मैं अपने भगवान को कहूंगा कि यार देखो बच्चों की मेहनत पे रंग लाना, जिस बच्चे ने जो मेहनत करी है उसको हिसाब से फल देना, और इनका बेड़ा पार करना, जो कॉलेज में, जो ड्रीम कॉलेज में वो जाना चाहते हैं उनको पहुंचा देना। जय भगवान, है ना।